तो दोस्तों आपने कई लोगों से सुना होगा कि शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा है। शेयर मार्केट में हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए कमा रहे हैं सिर्फ आधे से 1 घंटा वर्क करके। तो दोस्तों आपके भी मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाते हैं और ये लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं सिर्फ आधे से 1 घंटे वर्क करके, और हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। ये कभी ना कभी दोस्तों आपके ये मन में क्वेश्चन आता होगा। तो दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में पैसे कैसे कमाते हैं, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, वो सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और दोस्तों आप बिगिनर्स के लिए मैं 30 डेज चैलेंज लेके आया हूँ, जिसमें मैं 30 दिन के अंदर दोस्तों आपको शेयर मार्केट की हर एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। शेयर मार्केट होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, काम कैसे करता है, आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। इस 30 डेज चैलेंज में दोस्तों आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, जिसमें दोस्तों हम आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो भी एकदम फ्री में, जिससे दोस्तों आप शेयर मार्केट में 1 महीने बाद काफी अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। और जो चीज दोस्तों मैं आपको 1 महीने में सिखाऊंगा, वही चीज दोस्तों आपको कई लोग पैसा लेकर सिखाते हैं, आपको पेड कोर्सेज बेचकर सिखाते हैं, जिनकी दोस्तों कीमत होती है मार्केट में 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, यहाँ तक कि आपसे दोस्तों 1-1 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। और मैं दोस्तों वही चीज आपको, वही वैल्यूएबल कंटेंट आपको फ्री में सिखाने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि हर चीज का एक अलग मार्केट होता है, कपड़ों का अलग मार्केट होता है, फ्रूट्स का अलग मार्केट होता है, सब्जियों का अलग मार्केट होता है। तो दोस्तों ये ऐसे ही यहाँ पे एक शेयर का मार्केट होता है, स्टॉक का मार्केट होता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया है कि दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं वो मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये शेयर और ये स्टॉक क्या होते हैं। तो दोस्तों इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। शेयर और स्टॉक का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि मान के चलिए आपके पास एक शॉप है, आपने एक नई अपनी शॉप डाली है, जिसमें आप कोट पैंट काफी अच्छा बनाते हैं, और आपका दोस्तों कोट पैंट जो है उसकी सेल काफी अच्छी होने लगी है। आपने नई शॉप डाली है, उसमें आपने कोट पैंट का कारोबार डाला है, बिजनेस डाला है, और वहां से दोस्तों आपका जो कोट पैंट है वहां से आपको 1 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट होने लगा है। अब ऐसे ही दोस्तों आप कुछ दिन बिताते हो, कुछ महीने बिताते हो, और आपके मन में एक क्वेश्चन आता है, अगर मुझे एक शॉप से 1 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों ना मैं अपनी 4 शॉप डाल लूं, तो जिससे मुझे और ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन दोस्तों आपके पास 4 शॉप डालने के लिए इतना पैसा नहीं है कि आप 4 शॉप एक साथ डाल सकें। तो अब आप क्या करते हो दोस्तों, आप पार्टनर्स बनाते हो, और उन पार्टनर से दोस्तों आप इक्वली पैसा लेते हो। अब आप क्या करोगे दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दोस्तों आप एक कंपनी फॉर्म कर लोगे। जो कंपनी रहेगी वो दोस्तों आपकी प्राइवेट कंपनी रहेगी, और उस कंपनी की वजह से दोस्तों आप 4 शॉप अपनी डाल लेते हो। अब आपको दोस्तों पहले 1 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट हो रहा था, आपकी 4 शॉप और अच्छी चलने लगी और आपको महीने का 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होने लगा। अब वो दोस्तों 4 पार्टनर के मन में ये सवाल आ रहा है कि हमने 4 शॉप डाली है, और 4 शॉप डालने के बाद दोस्तों हमें 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्यों ना अब हम 4 शॉप की जगह 10 शॉप कर लें, 20 शॉप कर लें, हर शहर में जाके अपनी शॉप्स को डाल ले, जहां से दोस्तों हमें काफी अच्छा प्रॉफिट होने लगे। तो वो 4 पार्टनर क्या करते हैं दोस्तों, वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं, और वहां से दोस्तों उनको फंडिंग की डिमांड करते हैं, वहां से फंड मांगने की डिमांड करते हैं, और उनसे कहते हैं कि आप हमें 1 करोड़ रुपए दीजिए और हम आपको कंपनी का 10% शेयर, 10% ओनरशिप देते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर दोस्तों उनको 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसके बदले में दोस्तों आप क्या करते हो, आपकी कंपनी का 10% ओनरशिप आप एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट को दे देते हो। अब आपकी दोस्तों टोटल कंपनी कितने करोड़ की हुई, 10 करोड़ की हुई। वो कैसे, आपने 10%, आपकी कंपनी अभी क्या थी दोस्तों, आपने 1 करोड़ रुपए किसके बदले में ली, 10% ओनरशिप के बदले में लिए। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपकी कंपनी कितने करोड़ की हो गई, 10 करोड़ की कंपनी हो गई। अब आपने दोस्तों 20 शॉप डाल ली है। अब 20 शॉप डालने के बाद दोस्तों सारी शॉप आपकी अच्छी चलने लगी है। अब आप और सोचते हो कि दोस्तों अभी हमारी 20 शॉप है 3 शहरों में, क्यों ना अब हम इसे पूरे ऑल इंडिया लॉन्च कर देते हैं, पूरी पैन इंडिया में दोस्तों हम हमारी शॉप डाल लेते हैं, हम हमारा शोरूम जाकर डाल लेते हैं, जिससे हमें और ज्यादा प्रॉफिट हो। अब दोस्तों आपके जो पार्टनर्स हैं और आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनको आपने 10% अपना शेयर दिया था कंपनी का, अब आप लोग मिलकर डिसाइड करते हो कि हमें ऑल इंडिया इस कंपनी को लॉन्च करना है, ऑल इंडिया में हमें अपनी 100 शोरूम्स डालनी है। लेकिन उसके लिए चाहिए होता है बहुत सारा पैसा। अब वो पैसा कैसे आएगा दोस्तों, अब ये जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अब हम इसे पब्लिक लेकर जाएंगे और हम इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना देंगे। आप क्या करते हो दोस्तों, आप पब्लिक से पैसा लोगे, पब्लिक से पैसे लेने के बदले में आप उन्हें क्या दोगे, आप अपनी कंपनी के उन्हें शेयर्स दोगे, उन्हें अपनी कंपनी की स्टॉक्स दोगे।
और दोस्तों पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कई सारे नॉर्म्स होते हैं, कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिनको अप्लाई करने होते हैं। तो अब आप क्या करोगे, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए आप लिस्ट करोगे अपनी कंपनी को। आप किस में लिस्ट करोगे, एक्सचेंज में जाकर आप लिस्ट करोगे। और कौन से एक्सचेंज होते हैं दोस्तों, एनएसई और बीएसई। इनमें जाकर दोस्तों आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करोगे और वहां से अपने पहले शेयर को, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, वो वहां से दोस्तों आपका पहला शेयर पब्लिक को मिलता है। और पब्लिक दोस्तों उन शेयर्स को खरीदती है, और जब पब्लिक उन शेयर्स को खरीदती है तो आपके पास आता है बहुत सारा पैसा, और उन पैसों की मदद से दोस्तों आप खोलोगे 100 शोरूम्स पूरी इंडिया के अंदर। अब आपको दोस्तों समझ में आया होगा कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वो चीज होती है जिसमें दोस्तों आप अपनी कंपनी के जो फर्स्ट शेयर होते हैं वो पब्लिक के हवाले दे देते हो, वो पब्लिक को सौंप देते हो। अब दोस्तों आईपीओ में 3 कैटेगरी आती है। पहली होती है इसमें रिटेल, जिसमें 2 लाख के जो कम के शेयर्स होते हैं दोस्तों वो इंसान खरीद सकते हैं। दूसरी आती है हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, HNI, और तीसरी कैटेगरी आती है इंस्टीट्यूशन। अब जब दोस्तों ये तीनों कैटेगरी आ जाती है तो आपके जो आईपीओ है किसके हाथ में जाता है, पब्लिक के हाथ में जाता है। तो वहां से आपको क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं शेयर्स के बदले में। अब आपको दोस्तों यहाँ पर समझ में आया होगा कि शेयर और स्टॉक क्या होते हैं। कंपनी के शेयर्स दोस्तों हम खरीदते हैं और उसे बेचते हैं, ये चीज हमारे हाथ में आ जाती है। मतलब अब कंपनी के शेयर दोस्तों अब हमारे हाथ में है, हम उसे बेच भी सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अगर कंपनी ग्रोथ करती है तो शेयर की प्राइस बढ़ती है। हमने जैसे कि 100 रुपए का शेयर खरीदा दोस्तों, और कंपनी ने ग्रोथ करी और वो शेयर कितने का हो गया, 200 रुपए का हो गया। तो अब हमने जो शेयर 100 रुपए का खरीदा था वो हमने कितने में बेच दिया, 200 रुपए में बेच दिया। तो हमें वहां पे क्या हुआ, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे दोस्तों हम एक शेयर से 100 रुपए कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी एक शेयर नहीं लेता है, वो दोस्तों 15 शेयर, 20 शेयर, 1000 शेयर, 500 शेयर, 5000 शेयर, इतने शेयर्स दोस्तों एक एक लोग बाय करते हैं, जिसमें उन्हें कई सारा प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों जो पब्लिक होती है जिनके हाथ में शेयर्स आ जाते हैं वहां पर बायर भी होते हैं, वहां पे सेलर भी होते हैं। लेकिन दोस्तों अब जैसे मुझे इस शेयर को बाय करना है और मुझे मान के चलिए इस शेयर को सेल करना है, तो अब यहाँ पे ये चीज कहाँ पर होगी दोस्तों, ये चीज होगी एक्सचेंज पर, एनएसई और बीएसई में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बायर और सेलर को मिलाने का काम करती है एक्सचेंज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक्सचेंज क्या होती है। अब दोस्तों इंडिया के अंदर जो एक्सचेंज है एनएसई और बीएसई, इसके अंदर घपले ना हो, इसके अंदर कोई फ्रॉड ना हो, तो उसके दोस्तों देखती है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसमें दोस्तों इन्हीं की गाइडलाइंस के अंडर में पूरा एक्सचेंज चलता है। और इन्हीं की गाइडलाइंस को दोस्तों ये एक्सचेंज फॉलो करते हैं, जिसके अंदर दोस्तों आपको कोई भी फ्रॉड नहीं मिलेगा, कोई फ्रॉड कर नहीं सकता, कोई वहां पर घपले कर नहीं सकता है। इन्हीं की गाइडलाइन में दोस्तों पूरा शेयर मार्केट, पूरा स्टॉक मार्केट इंडिया के अंदर रन हो रहा है। अब दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर आप 5000 शेयर को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि ये 5000 शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है? क्या हमें 5000 शेयर को देखना पड़ेगा? अब अगर आप 5000 शेयर को नहीं देख सकते हो तो अब आपको क्या करना होगा, आप इंडेक्स को देख सकते हो। अब ये इंडेक्स क्या होता है, आपने नाम सुना होगा सेंसेक्स और निफ्टी। अब दोस्तों आप इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आती है, जिसमें आप दोस्तों सेंसेक्स के अंदर देख सकते हो। और निफ्टी के अंदर दोस्तों आप इंडिया की 50 कंपनीज, इंडिया की जो 50 कंपनियां होती हैं जो इंडिया के अंदर काफी अच्छा रन कर रही हैं, वो आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिलती है। उसे आप दोस्तों निफ्टी में देख सकते हो। और दोस्तों इन सभी कंपनी का जो वैल्यू होता है दोस्तों, वो सारी इंडिया की जो टोटल कंपनी है सारी कंपनी के बराबर होता है। इंडिया की सारी कंपनी एक तरफ और ये एक तरफ, इनका वेटेज और इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा होती है। और दोस्तों इसी इंडेक्स की मदद से आप शेयर्स खरीद सकते हो और बेच सकते हो। आपको ये पता लग जाएगा कि अब मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब जो बहुत अहम सवाल आता है कि शेयर मार्केट से कमाते कैसे, पैसा कैसे कमाते हैं। दोस्तों शेयर मार्केट से पैसा कमाने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है ट्रेड। इन्वेस्टमेंट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए आज रिलायंस का जो शेयर चल रहा है वो 2500 रुपए का चल रहा है और आपने उस शेयर को खरीद लिया। उस शेयर को खरीद के आप भूल गए, मतलब उस शेयर को आपने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, यहाँ तक कि 1 साल, 2 साल के लिए होल्ड कर लिया है। अब दोस्तों वो शेयर जो आपने 2500 रुपए का खरीदा था, वो शेयर 2 साल के बाद कितने का हो गया दोस्तों, 10,000 रुपए का हो गया। तो आपने तो एक शेयर 2500 का खरीदा था,
अब मान के चलिए आपने उस वक्त 50 शेयर खरीद लिए, 100 शेयर खरीद लिए, 1 लाख रुपए का आपने उस वक्त शेयर खरीदे थे। आज उस शेयर की कीमत हो गई है दोस्तों 7 लाख रुपए 2 साल के बाद। तो आपने 2 साल में कितना प्रॉफिट कमा लिया दोस्तों? 6 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। एक तरीका ये हो गया दोस्तों जिसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म में काम करता है। अब दोस्तों लोग इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना नहीं चाहते हैं। हाँ, आपने सही सुना, लोग इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं कमाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आज हम इस शेयर को खरीदें और 2 साल तक का वेट करें। हम तो चाहते हैं एक दिन में पैसा कमाना, 1 घंटे में पैसा कमाना, यहाँ तक कि 1 मिनट में पैसा कमाना। हाँ, आपने सही सुना, 1 मिनट में पैसा कमाना। और वो कैसे होता है दोस्तों? दूसरे ऑप्शन से, ट्रेड से। लोग ट्रेडिंग से दोस्तों 1-1 मिनट में 1-1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। अब दोस्तों ट्रेडिंग भी 4 तरीके की होती है। पहली होती है स्विंग ट्रेडिंग, दूसरी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, तीसरी होती है फ्यूचर ट्रेडिंग और चौथी होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। अब दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज समझाता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और ये चारों ट्रेडिंग क्या होती है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है? अब जैसे कि मान के चलिए दोस्तों, आज आपने रिलायंस का शेयर खरीदा 2500 रुपए में, और आपने उस शेयर को 1 हफ्ते के लिए होल्ड कर लिया, 1 महीने के लिए होल्ड कर लिया, या फिर 3 महीने के लिए उस शेयर को होल्ड कर लिया। अब 3 महीने बाद दोस्तों उस शेयर की जो कीमत है 10,000 रुपए हो गई। तो आपने दोस्तों 2500 रुपए का 3 महीने के अंदर कितना बना लिया? 10,000 रुपए बना लिया। ये एक छोटा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। इस तरीके की इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और आपने उस शेयर को 3 महीने बाद 10,000 रुपए में बेच दिया। तो आपका यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो गया दोस्तों? यस, 7,500 रुपए का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो आपने 3 महीने के अंदर उस शेयर से कितने कमाए? 7,500 रुपए कमा लिए। तो इस तरीके की जो ट्रेडिंग होती है दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। अब दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? जैसे कि दोस्तों आप खरीदना चाहते हैं 1 लाख रुपए के शेयर, लेकिन आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, आपके पास सिर्फ 20,000 रुपए है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों आप उन 20,000 रुपए से 1 लाख के शेयर खरीद सकते हो, और आपको जो प्रॉफिट होगा दोस्तों वो 1 लाख रुपए पे ही होगा, और आपको जो लॉस होगा वो भी 1 लाख रुपए पर ही होगा। लेकिन आपने अभी कितना पैसा लगाया? सिर्फ 20,000 रुपए। और ये किसकी मदद से होता है दोस्तों? मार्जिन की मदद से होता है। और इन तीनों ही ट्रेडिंग में चलता है दोस्तों मार्जिन की मदद से ही दोस्तों आप ये सारी ट्रेडिंग कर पाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये जो स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, ये जो ट्रेडिंग होती है दोस्तों आसान नहीं होती है, इसको सीख के करना पड़ता है। और दोस्तों शेयर मार्केट में यहाँ तक बोला जाता है कि सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही पैसा कमाते हैं, बाकी नौ सिखिया हमेशा गवाते हैं। तो दोस्तों मेरी आपको एक सजेशन है, आप जब भी ट्रेडिंग करें तो हमेशा सीख कर ही ट्रेडिंग करें। बिना सीखे आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग ना करें, नहीं तो आपके लॉस के अलावा कुछ नहीं होगा। कभी कभार प्रॉफिट हो सकता है, वो तुक्केबाजी में हो सकता है, लेकिन आपको ज्यादातर लॉस ही होगा। अब लोग सिर्फ दोस्तों इंटरडे मार्जिन के लिए ही नहीं करते हैं, एक और बड़ी चीज होती है जिसके लिए लोग इंटरडे करते हैं। वो क्या होती है दोस्तों? आप दोस्तों इंटरडे के अंदर बिना खरीदे भी बेच सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आज रिलायंस का जो शेयर है वो 2600 रुपए है। अब आपको लग रहा है कि इस शेयर का जो प्राइस है ऊपर नहीं जाएगा, इस शेयर का प्राइस जाएगा 2500 रुपए पर, तो मैं खरीदूं क्यों? मैं इसको पहले बेच देता हूँ, फिर मैं बाद में खरीद लूंगा। और ये चीज पॉसिबल होती है सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन आपने जो शेयर इस इंट्राडे के अंदर खरीदा है या बेचा है, या खरीदा है, वो आपको सिर्फ उसी दिन करना होता है, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाता है। आपको उसी दिन खरीदना है, उसी दिन बेचना है, या फिर उसी दिन बेचना है, उसी दिन खरीदना है। ये आपको इंट्राडे के अंदर करना होता है। अब शेयर मार्केट के अंदर जो खरीदने और बेचने का टाइमिंग होता है वो होता है 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। आपको इसी बीच के अंदर इंट्राडे में शेयर खरीदना है और बेचना है, या फिर बेचना है या खरीदना है, वो इंट्राडे के अंदर आपको इसी टाइमिंग के बीच में करना होता है। इसी वजह से दोस्तों इसको बोला जाता है इंट्राडे, मतलब सिर्फ आपको एक ही दिन का टाइम मिलता है। अब दोस्तों आती है फ्यूचर ट्रेडिंग के बाद। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में दोस्तों थोड़ी चीजें चेंज हो जाती हैं। मार्जिन आपको यहाँ पर भी मिलता है, लेकिन आपको फ्यूचर में क्या फायदा होता है? अब आप यहाँ पर जो शेयर्स होते हैं वो दोस्तों आप फ्यूचर के लिए खरीद सकते हैं। फ्यूचर में उनका शेयर जो कितना होगा वो वहां पर आप देखकर दोस्तों उस शेयर को खरीद सकते हैं और उसे फ्यूचर में जाकर बेच सकते हैं। इसे बोलते हैं दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग। अब ऑप्शन ट्रेडिंग आता है दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है इसे समझिए दोस्तों आप एक एग्जांपल से। जैसे कि आज रिलायंस का शेयर है 2600 रुपए का है, अब आपको लगता है कि वो 2700 रुपए में जाएगा, तो वहां पर आप क्या बाय करते हो दोस्तों? वहां पर आप ऑप्शन बाय करते हो। और ज्यादातर लोग दोस्तों शेयर्स के अंदर ऑप्शन ही बाय करते हैं।
क्योंकि दोस्तों ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों आपको दो वर्ड सुनने को ज़्यादा मिलेंगे, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। कॉल हम कब खरीदते हैं दोस्तों? कॉल हम तब खरीदते हैं जब हमें लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, जो मार्केट है ऊपर जाएगा। और हम पुट कब खरीदते हैं दोस्तों? हमें लगता है जब प्राइस नीचे जाएगा, जब मार्केट नीचे जाएगा, तो वह हम पुट खरीदते हैं। अब दोस्तों आप किसी भी शेयर के आगे CE लिखा देखो तो इसका मतलब है कि आप उस शेयर को बाय कर रहे हो। तो अब आप जैसे ही दोस्तों आप उसे बाय करते हो तो वहां पे दोस्तों आपको एक प्राइस दिखेगा 70 to 80 रुपीज। मतलब आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों ये 2600 रुपये का प्राइस है, लेकिन ये 70 to 80 रुपीज में हमें कैसे मिल रहा है? यहाँ पर दोस्तों आप 2600 रुपये पूरे नहीं दे रहे हो, आप यहाँ पे सिर्फ 70 से 80 रुपये दे रहे हो। यहाँ पे मतलब दोस्तों आप ऑप्शन खरीद रहे हो उस शेयर का। अब दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बाय और सेल कैसे करते हैं, कौन से शेयर्स को हमें बाय करना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होती है, कौन से इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, सारी चीजें दोस्तों आपको उस वीडियो में मिलने वाली है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर हमें एनालिसिस करनी होती है। अब ये एनालिसिस क्या होती है दोस्तों? एनालिसिस वो चीज़ होती है जिससे दोस्तों आप ये पता लगाते हैं कि हमें कौन से शेयर बाय करना चाहिए, कौन से शेयर को हमें सेल करना चाहिए, कौन से शेयर को दोस्तों हमें किस वक्त बाय करना चाहिए, किस वक्त सेल करना चाहिए, हमें ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी कौन सी यूज़ करना चाहिए, हमें ट्रेडिंग कैसी करनी चाहिए, कौन कौन से हमें स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, वो चीज़ आती है दोस्तों एनालिसिस में। अब आपको यहाँ पर कौन सी एनालिसिस सीखनी है दोस्तों? आपको यहाँ पर दो तरीके की एनालिसिस को सीखना है। एक है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें दोस्तों आप कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, कंपनी की डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी में वर्किंग कैसी है, कंपनी का फ्यूचर आप उसके अंदर देखते हैं। और एक आती है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों आप पढ़ते हो प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स, स्ट्रेटेजीज, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, ये सारी चीजें आती है टेक्निकल एनालिसिस में। और दोस्तों जो मेन होती है ट्रेडिंग के टाइम पे, ऑप्शन ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में, वहां पर दोस्तों आपकी टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा काम करती है। और आपको दोस्तों ये सारी चीजें डिटेल में सीखनी है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज इस वीडियो में आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है शेयर मार्केट के बारे में, और आने वाली वीडियोस के अंदर दोस्तों आप इंडेक्स के बारे में, ट्रेड के बारे में, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, एनालिसिस, सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों 30 दिन तक आप हमारे साथ बने रहिए, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है तो एम स्टॉक पर जाकर दोस्तों आप अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ब्रोकरेज फी एकदम जीरो मिलती है। यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी चार्जेस देने नहीं होते। यहाँ पे आप इंटरडे जीरो में कर सकते हैं, FNO जीरो, करेंसी कमोडिटी जीरो, IPO जीरो, म्यूचुअल फंड, डिलीवरी, यहाँ पे सारी चीजें आपको 0 रुपए में मिलती है। तो दोस्तों आपको एम स्टॉक में डीमेट अकाउंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर दोस्तों आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं, और फ्री में दोस्तों आप वहां से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों जिस PDF में मैं आपको समझा रहा हूँ, ये PDF की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस PDF को फ्री में वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अपने नोट्स इसमें बना सकते हैं। लिंक आपको इस PDF की नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और दोस्तों इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिए जो शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री में।